मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। मैं स्टैंड पे लगाया हुआ था तो किसी ने मोबाइल उतार लिया था। मोबाइल उतारते हुए शर्म नहीं आई उसको, तो मेरा फ्यूल भी गया और वो फेयर जो बना था वो भी गया और 1000 रुपये जो सारा दिन में मेहनत की थी वो भी मेरा गया। जब वो पैसे नहीं दिए उन्होंने आप? नहीं, वो पैसे नहीं दिए, वो आया ही नहीं। दोबारा कॉल की तो उनका नंबर ही बंद। आधा घंटा मैंने वेट किया तो दोबारा कॉल की तो वो उनका नंबर ही बंद था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान। और नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की एक अजीम बेटी और उस बाहिम्मत खातून से जिन्होंने ऊबर पर मुसलसल 24 घंटे ड्राइविंग करके ना सिर्फ अपनी शादी के अखराजात, अपने शादी के खर्चे यहाँ से उठाए, बल्कि ये ऊबर पर ड्राइविंग करती हैं और अपने ख़ानदान की कफ़ालत भी करती हैं। अरूज साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अच्छा अरूज, ये बताइएगा कि कब से आप ऊबर चला रही हैं और दौरान सफ़र जब आप ऊबर चलाती हैं तो किन किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 साल से ऊबर चला रही हूँ और दौरान सफ़र में 2-3 वाक़ये मेरे साथ हुए हैं। एक तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। मैं स्टैंड पे लगाया हुआ था तो किसी ने मोबाइल उतार लिया था, तो वो मोबाइल मिल तो गया मुझे, लेकिन दुख हुआ कि ये मेल होके तो कमाई नहीं कर रहा, कोई मेहनत नहीं कर रहा। और फीमेल का मोबाइल जो मेहनत कर रही हैं सारा दिन धूप में छाँव में, धूप नहीं देखती, छाँव नहीं देखती, और ऊबर क्रीम पे डेली की 13, 14, 15 राइड जो कर रही हैं, उसका मोबाइल उतारते हुए शर्म नहीं आई उसको। दूसरा वाक़या मेरे साथ ये हुआ कि एक अंकल जी थे तो उन्होंने मुझे कॉल की। पहले तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, मुझे दवाएं भी दी। तो फिर कहते अच्छा बेटा आपके पास 1000 रुपया होगा। मैंने कहा जी। जो मैंने सारा दिन में कमाया था, तब तो ये कोरोना नहीं था तो कमाई ठीक हो जाती थी ऊबर और करीम पे। तो वो जो 1000 मैंने सारा दिन में कमाया था, 4-5 का टाइम था, तो जो सारा दिन में कमाया था तो कहते ये उसको दे देना, आपका जो फेयर बनेगा और ये 1000 रुपया मैं आपको ना, जब आप मेरी लोकेशन पे आओगी बदामी बाग, और डॉक्यूमेंट्स देगा आपको, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। जब मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके उनकी लोकेशन पर पहुंची और 1000 रुपया भी दे दिया उसको, तो जब कॉल की तो कहते अच्छा बेटा कितना फेयर हुआ है। पीक लगी हुई थी, बारिश हो रही थी। PIA रोड से बदामी बाग का जो फेयर बना था 800 और कुछ रुपये था, तो मेरा फ्यूल भी गया और वो फेयर जो बना था वो भी गया और 1000 रुपये जो सारा दिन में मेहनत की थी वो भी मेरा गया। जब वो पैसे नहीं दिए उन्होंने आप? नहीं, वो पैसे नहीं दिए, वो आया ही नहीं। दोबारा कॉल की तो उनका नंबर ही बंद। आधा घंटा मैंने वेट किया तो दोबारा कॉल की तो वो उनका नंबर ही बंद था। अच्छा अरूज, ये बताइएगा, ख़वातीन के लिए गाड़ी चलाना हमारे मुआशरे में या इस तरह खुद से इस तरह घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा जाता। आप जब निकली घर से बाहर और आपने ऊबर चलाई तो आपको घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिला? घर वालों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स था। तो मैं किसी के आगे हाथ पे लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने आज तक कभी अपनी सिस्टर से या कभी किसी भाई के आगे मैंने ये नहीं कहा कि मुझे 50 रुपया दें। तो जब से मेरे वालिद की डेथ हुई है मैं खुद ही कमा रही हूँ और अपना घर का सिस्टम जो चला रही हूँ। मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है, तो मैंने इसी ऊबर क्रीम की कमाई से मैंने शादी की है और ये गाड़ी जो है ये भी मैंने ऊबर क्रीम की कमाई से ही की है। अच्छा अरूज, ये बताइएगा कि 20 घंटे जिस तरह आपने बताया कि आप मुसलसल ड्राइव करती रही हैं ऊबर पे, तो कैसे मैनेज करती हैं? गाड़ी तो 3 घंटे चलाएं आप थक जाते हैं, 20 घंटे ड्राइव करना, फिर आपकी नींद कैसे पूरी होती है? किस तरह मैनेज करती हैं ये चीज़ें आप? जी भाई, पहले ये था कि टारगेट पूरा करना होता था। टारगेट पूरा करने के लिए इतने घंटे काम करना पड़ता है और अपने पेट की खातिर भी करना पड़ता है कि टारगेट पूरा होगा तो बोनस मिलेगा, तो कुछ फ़ायदा हासिल होगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ़ काम है ऊबर क्रीम, ये मुश्किल इतना आसान काम नहीं है। और मैं हार्ट पेशेंट हो गई हूँ। इन 2 सालों में मेरी हार्ट बीट का मसला बन गया और मुझे सांस का भी मसला बन गया गाड़ी में बैठ के। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह माशाल्लाह आप इतनी हिम्मत से काम ले रही हैं, जिस तरह आपने कहा कि 20 घंटे आप ड्राइव करती हैं और गाड़ी का टायर भी आप खुद चेंज करती हैं, ये इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि रात एक खातून तने तनहा वो सड़क पे जा रही है, 2-3 बजे का टाइम है और डिफरेंट किस्म की सवारियाँ भी आगे बैठती हैं, मर्द हजरात भी होते हैं, तो कभी डर आया हो आपके माइंड में, कोई खौफ आपको हुआ हो? भाई अगर कोई मसला होना होता है ना, कुछ भी होना होता है, अल्लाह की तरफ से वो घर बैठे भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपने दिल में कोई डर नहीं रखा और मेहनत मैं करती आ रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। मेरा घर अपना नहीं है, मेरा घर रेंट पे है
तो मेरी यही दुआ है सबसे कि मेरा जो है अल्लाह मुझे अपना घर दे और एसी वाली गाड़ी दे ताकि मैं सुकून के साथ काम कर सकूं। ये बताइएगा, माहाना कितनी अर्निंग हो जाती है आपकी, रोज़ का कितना कमा लेती हैं ऊबर से? पहले तो अच्छा खासा था, कोरोना से पहले बहुत अच्छा काम था, बोनस वगैरह मिलते थे। लेकिन कोरोना के बाद जो काम है ना बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। अब तो 20,000 जो है ये भी माहाना निकालना मुश्किल होता है। अच्छा ये बताएं कि जहाँ पर आपने मिसाल दी कि बड़े ऐसे वाक़यात हुए, मोबाइल छीना गया और आपसे इसके अलावा एक शख्स ने पैसे आपके जो है वो हड़प कर लिए, पैसे नहीं दिए, कोई ऐसे लोग भी हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं कि जो आपके साथ ताउन करते हो कि खातून गाड़ी चला रही है, वो टिप ज़्यादा दे दी हो, कुछ इस तरीके में उन्होंने आपकी मदद की हो? जब से मैं गाड़ी चला रही हूँ एक दफ़ा एक कस्टमर ने मुझे 1,000 रुपया दिया था। वो भी छोटी सी राइड थी, तकरीबन 1 किलोमीटर की राइड भी नहीं थी। एम्पोरियम में लेके गई थी, वो आंटी और अंकल थे और साथ उनकी बेटी थी। तो जब मैं उतरने लगी कहते बेटा कितना फेयर बना है, मैंने कहा आपका तकरीबन 100 बना था उनका। तो मैं बकाया देने लगी, कहते नहीं बेटा ये आप रखो, ये आपकी मेहनत है। अच्छा अरूज ये बताइएगा, कोई ऐसा वाक़या हो कि आपने कोई चीज़, अक्सर ऐसा होता है कि हम भी ऊबर पे सफ़र करते हैं, कभी अपना कोई मोबाइल वॉलेट भूल जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ भूल जाते हैं, तो सुना है आपके साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि कोई सवारी अपना वॉलेट भूल गई थी, फिर आपने उसको वापस दिया था, वो क्या वाक़या था? वो वाक़या था ये अस्करी 5 की ये बात है कि कस्टमर को मैंने ड्रॉप किया। तो उसके बाद मुझे नहीं पता चला ये किस घर में गया, बस इतना पता था कि इधर या उधर। लॉकडाउन में आपको पता है कि राइड भी कम मिलती है, उस वक्त मुझे राइड मिल गई और मिली भी मुझे इधर अपने घर के पास की। तो मैंने उनका दरवाज़ा नॉक किया लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। तो खैर मैंने वो वॉलेट रखा और अपने नेक्स्ट जो राइड है वो उनको पिक करने के लिए चली गई। तो मैंने कहा वो खुद मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब किया हुआ था। मैंने कहा कोई ना कोई वो कमेंट्स करेंगे भाई, और उनके पास मेरा नंबर भी था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया। 2 दिन मैंने वेट किया तो वो नहीं आए। फिर मैं उनके घर गई और उनको जाके उनको वॉलेट वापस किया और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, जिसमें उसके एक बहुत कीमती जो सामान था और उसके अंदर कुछ उनके पैसे थे, वो मैंने उनको वापस किया। और एक दफ़ा किसी का लैपटॉप रह गया था, नियाज़ी अड्डे की मैं राइड की, तो स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का, तो उनका लैपटॉप रह गया। तो मुझे कॉल की कंपनी ने, करीम की कंपनी ने, ऐसे आपने राइड किया तो उसका लैपटॉप रह गया। मैंने कहा भाई है लैपटॉप, ये नहीं मुझे पता लैपटॉप, लेकिन पीछे एक बैग पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं राइड पे हूँ। मैं उनकी जो मानत है वो मैं उनको इंशाल्लाह ज़रूर वापस करूँगी। और भी बहुत ज़्यादा, किसी का कुछ रह जाता है, कपड़े रह जाते हैं, किसी का बैग रह जाता है, ऐसे बहुत ज़्यादा वाक़ई हुए मेरे साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यकीनन ऐसी ख़वातीन अरूज जैसी जो मेहनत पर यकीन रखती हैं और हलाल की कमाई खाती हैं, हमारे मुआशरे के लिए मशअल राह हैं। अरूज साबिर की कहानी, उन्हीं की ज़बानी आपने सुनी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।